तो बिहार में मनीष कश्यप इन दिनों चर्चा में है। 9 महीने के बाद जेल से रिहा हुए और उसके बाद सरकार पर लगातार तंज कसने लगे। उन्होंने निकलते ही कह दिया है कि बिहार में कंस की सरकार है। तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मनीष कश्यप कौन है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं और अपने सवाल पूछ लेता हूं। आगे क्या करेंगे वो, आगे की रणनीति क्या होगी, किस मामले में अंदर कहते, बहुत सारे सवाल हैं। शुरुआत करते हैं। मनीष, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जय हिंद सर। मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से अब आप बाहर आए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बहुत लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछने आ रहे हैं, तो मनीष कश्यप अब आगे क्या करने वाले हैं? इन सब चीजों से देख के लगता है कि राजनीति ज्वाइन करेंगे क्या आप? नहीं, मैं पहले भी बिहार में था और बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाता था। देश में घूमते रहता था, कहीं भी कुछ गलत होता था तो मैं आवाज उठाता था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाता था। और आज भी मैं जेल से बाहर निकला हूँ, कल जेल से मैं बाहर निकला हूँ, अभी मैं घर पे जा रहा हूँ मम्मी से मिलने। और मेरे अंदर इतना हिम्मत और हौसला है कि अब भी मैं वही काम करूंगा, लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और माइक और मेरा एक तो दूसरे का साथ जो है वो कभी नहीं छूटेगा। वही काम जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वही काम से मैं भी शुरुआत कर लेता हूं कि यूट्यूब से आपने शुरुआत की थी, है ना? तो यूट्यूब से हाँ। शुरुआत की, उसके बाद आप सरकार पर हमलावर थे, कई आपके रील्स वीडियोस वायरल होने लगे। तो अब सवाल ये है कि क्या उसी को रास्ता बनाकर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर और ट्विटर पे चल रहा है, आप को देखा जाए कि जो मनीष कश्यप हैं वो सनातन का चेहरा होंगे? हाँ, देखिए, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। कुछ लोग जो है इस वजह से जो है मेरे ऊपर अटैक करते हैं, मेरे ऊपर हमला करते हैं कि ये सनातन की बात करता है, ये हिंदुओं की बात करता है। मैं राष्ट्रवादी हूँ क्योंकि मेरे कौन लोग पापा जो अटैक है करते हैं मनीष? कौन लोग अटैक करते हैं? कोई जो नेता, सनातन कोई विरोधी गुट? हैं, जो सनातन को डेंगू बताते हैं, मलेरिया बताते हैं, मलेरिया से नहीं तो तुलना करते हैं। और जो लोग जो है स्टालिन ने हमला किया आप पर, पूरा मामला ये भी बताइएगा कि मौन कैसे आप समर्थन विवादों में का फंसे। करते हैं। नहीं, कैसे आप वो विवादों में फंसे और कैसे लोग हमले करते हैं, ये जरा पूरी कहानी बताइए मुझे। मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया था और बिहार के मजदूरों के साथ कैसे होता है, किस प्रकार से समस्या होता है, वो आप सभी को पता है, हम सभी को पता तो है। वीडियो फेक था वो मैंने कह रहे बस थे, इतना ही आपका इस कहा पर था क्या कि पक्ष है? बस बहुत सारे अखबारों में, चैनलों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे नेताओं ने भी आवाज उठाया था। उसके बाद मैंने आवाज उठाया था, सबको छोड़ दिया गया, मेरे ऊपर एफआईआर कर मतलब दिया आप गया, ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर टारगेटेड एनएसए था डाल ये? दिया गया। और एकदम बिल्कुल टारगेटेड था। बिहार में पुल गिर जाता है, पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूं मैं कि ये पुल गिरने वाला है, पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूं। उस पर जो वो, पुल गिराता है ठेकेदार, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाता है, जो भविष्यवाणी करता है उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। अच्छा, आप जब जेल में थे तो किसी कद्दावर नेता या राजनीतिक लोगों से आपकी बातचीत हुई क्या? नहीं, जेल से मुझे जो है हाई सिक्योरिटी में रखा गया था। वहां से मुझे किसी से बातचीत नहीं हुई। अच्छा, तो कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक नई क्रांति जन्म ले रही है, खास करके सोशल मीडिया और वो ट्विटर वाले। तो ये क्रांति जन्म लेगी, देखिए, बड़े बड़ों को अपना वो निवाला जयप्रकाश नारायण बनाएगी या की फिर धरती बड़े है बड़ों को बिहार। का निवाला बन जाएगी? बस इतना ही कहूंगा कि जयप्रकाश नारायण की धरती है बिहार, दशरथ माझी की धरती है बिहार, गुरु हम्म। गोविंद सिंह की धरती है बिहार। और हम्म। ऐसे बिहार के पावन भूमि में मैं पैदा हुआ हूँ। हम्म। तो मैं भी बस इतना ही प्रयास करूंगा कि बिहार के लिए कुछ करूं। बस मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और एक बात बताइए कि आप ये लगातार अपने इंटरव्यू में, जैसे मैंने शुरू किया, आपने कहा कि आवाज़ उठाते रहेंगे, बेरोजगारों की आवाज़ बनेंगे, शिक्षकों की आवाज़ बनेंगे। तो अभी जो ये शिक्षक भर्ती वाला मामला चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? उसमें तो बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत सारा अनियमितता है, बहुत सारी गड़बड़ियां है। और हम्म। सिर्फ शिक्षा की भर्ती नहीं, बिहार में अनेकों सरकारी डिपार्टमेंट में जो है वो 70-70% सीटें खाली है, वैकेंट है। हम्म। सरकार के पास पैसा नहीं है उन्हें पैसा देने के लिए। इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में। तो एक्चुअल में बिहार के जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति से आप मिल लीजिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक क्यों ना हो, हम्म। किसी भी पार्टी का समर्थक क्यों ना हो, उससे पूछिएगा तो वो समस्या ही तो समस्या ये बताएगा। मनीष, मैं आप यही कह रहा बिहार था
कि जैसे ही किसी पार्टी की बात होती है, आवाज उठाने की बात होती है, सरकार की योजनाओं के विरोध की बात होती है, तो लोग उसमें अपना नेता देखने लगते हैं। तो इसके पहले आप किसी पार्टी में शामिल रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में हम आपको पार्टी में शामिल देख सकते हैं? दोनों का जवाब दीजिएगा। मैं 4,000 वीडियो तो मेरा भाजपा शासित प्रदेशों में भाजपा के नेताओं से सवाल करते हुए है। कभी भाजपा में FIR नहीं किया। यहाँ पे जैसे ही सरकार बदला, मैं पहले भी एम्बुलेंस पे खड़ा हो के वीडियो बनाता था, अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बनाता था, स्कूल में जा जा के वीडियो बनाता था, कभी मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार बदला, मैंने अच्छा 4 मनीष, सवाल पूछ दिया। मैं हाँ हाँ, जब आप वीडियोस की बात कर रहे हैं तो उसी पर आ जाते हैं। कुछ लोग आपके हाँ कंटेंट को फूहड़ बताते हैं, मतलब गाली गलौज और आपत्तिजनक शब्द रहते हैं। और एक वीडियो तो मैंने भी देखा था कि कुछ अधिकारी हैं बिहार में जो कहते हैं कि मैं इस पर बयान देने के लिए नहीं हूं अधिकृत, लेकिन फिर भी आप उससे पूछ रहे होते हैं जबरदस्ती मुंह में माइक डाल के। अच्छा ये बताइए सर, जब जमीन पे आप जाएंगे और अस्पताल में जाएंगे, आपके आंखों के सामने जो है लोग मरता रहेगा और हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि यार इनका इलाज कर दो, अगर नहीं करोगे तो ये आदमी मर जाएगा, और उसके बावजूद भी अगर वहां पे इलाज नहीं होता है तो जूता चप्पल निकालना ही पड़ता है कि तुम अगर सभ्य तरीके से नहीं समझोगे तो तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, तो बिहार के भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझेंगे, बिहार को लूटने वाले लोग जिस भाषा में समझेंगे, उसी भाषा में मैं उनको समझाता हूँ। वो सही भाषा से नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए वैसे समझा देता हूँ। मनीष, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देखते हैं, उनके साथ अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसे बिहेव करेंगे तो क्या संदेश जाएगा समाज को? आप जरा बताइए कि मोदी जी को जो फॉलो करते हैं, मोदी जी को जो देखते हैं, वो क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे समझाते हैं पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में। बिहार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ना, हम उसमें बिहार को पाकिस्तान नहीं कह रहा हूँ, बिहार पावन भूमि है, बिहार का कण कण जो है ना, बिहार के बीचों बीच गंगा बहता है। लेकिन बिहार में कुछ लोग जो है, जो बिहार को दिमक की तरह चाट के खोखला कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों का तुलना कर रहा हूं, और उन्हें सुधारने के लिए जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में मैं उन लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, आपके विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, आप जरा एक बार फिर से बता देंगे, क्योंकि आप 9 महीने बाद जेल से लौटे हैं। मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, उसके पहले अमर उजाला में, दैनिक भास्कर में और अनेकों अखबारों में छपा था, हिंदुस्तान अखबार में भी छपा था, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया पे भी वो खबर चल रहा था। बिहार के बहुत सारे मतलब कि नेता उस खबर को जो है फेसबुक पे पोस्ट कर दिए थे। विधानसभा में 2 मार्च को हंगामा हुआ। 1 मार्च को बिहार के जो नया जो है युवराज जो है, वो जो तमिलनाडु में गए थे केक काटने, अभी आज तमिलनाडु का ही नेता कल बोले हैं कि हिंदी भाषी बिहार और यूपी के लोग जो है यहाँ पे टॉयलेट साफ करते हैं। जैसा कि मैंने अखबारों और प्रिंट मीडिया में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देखा है। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, जैसे पुष्टि करूंगा सबको छोड़ के ये लोग मेरे ऊपर ही FIR कर देंगे। अच्छा, आपकी विचारधारा किसी राजनीतिक पार्टी से मिलती जुलती है क्या? नहीं, मेरा विचारधारा राष्ट्रवाद से मिलता है, मेरा विचारधारा जो है वो सनातन से मिलता है, बस। अच्छा, YouTube आपके वो कमाई का जरिया था, तो जब आप जेल में चले गए तो आपका चेहरा नहीं रहा आपके YouTube चैनल के लिए, उसके बाद आपने आगे मतलब कैसे किया और आगे का कैसे प्लान है? क्या एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ABP न्यूज पे अगर आप गलती करेंगे तो क्या ABP न्यूज के सारे रिपोर्टर के ऊपर, सारे एडिटर के ऊपर, सारे ग्राफिक्स डिजाइनर के ऊपर FIR हो जाएगा क्या? मेरे टीम में जितने लोग काम करते थे उन सभी के ऊपर FIR हुआ, सभी के ऊपर, एक आदमी चुन के, एक सब लोग चुन के नहीं, सारे के सारे एडिटर से लेके, तो नहीं था आपकी रिपोर्ट देने वाला उन लोगों को? जो ऑफिस बॉय जो था उसके ऊपर भी FIR हुआ। जरा सोचिए, मेरा खाता सीज किया गया, मेरे कंपनी का खाता सीज किया गया, जिस भाड़े के फ्लैट में मैं रहता हूं वो भाड़ा का फ्लैट जो है सीज कर दिया गया। अभी संसद भवन पे जो लोग हमला किए हैं उनका घर सीज नहीं किया गया, इतना बड़ा हमला किया फिर भी उनका घर नहीं सीज किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का घर नहीं सीज किया जाता है, लेकिन मैं जो भाड़े के फ्लैट पे रहता था उस भाड़े को
के फ्लैट को सीज कर दिया गया, मुझे पूरे तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भगवान का चक्र देखिए कि 9 महीना के बाद, एग्जैक्ट 9 महीना के बाद जो है भगवान ने मेरा पुनर्जन्म दिया और आज जो है मैं फिर बिहार के पावन धरती पे हूं और उन भ्रष्टाचारियों को उसी भाषा में समझाने के लिए फिर से मैंने कमर कस लिया है जो भ्रष्टाचारी बिहार को लूटते थे। अच्छा, तो एक और बात बताइए कि आपने अंदर वो आपकी जो टीम थी या आपके जो जानने वाले थे उन्हीं में से कोई विभीषण तो नहीं था? नहीं, एक एक मेरे आदमी की टीम में डिटेल लेके मेरा आया में, वो। ना 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 सर, मेरे टीम में जो है सब गरीब साधारण परिवार के युवाओं को जो है मैंने मौका दिया है। सब कोई भी आके चेक कर सकता है, सब वैसे वैसे लोगों को मौका नहीं दिया नहीं, मैं हूँ। तो आपके और चेक मेरे करने की टीम में बात कर कोई, रहा हूँ, आप चेक करें क्योंकि एक एक आदमी की डिटेल उनके नहीं नहीं, पास थी। मेरे टीम में कोई विभीषण नहीं था। हमसे पूछा गया कौन कौन काम करता है, हमने पूरा नाम बता दिया, सबके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। अच्छा, आपसे पहले नाम पूछा गया, आप ही से पूछा गया और उसके बाद आपकी टीम के और लोगों के सब, ऊपर। हाँ, कि कौन काम, हमने गलत किया ही नहीं था, हम झूठ क्यों बोलेंगे, सबका नाम बताया, सबके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। अब बताइए ऑफिस बॉय जो है, जो ऑफिस बॉय जो है उसने हम्म। क्या गलती कर दिया? तो 9 महीने जेल का जीवन कैसा रहा? 9 महीना जेल का जीवन कैसा रहेगा सर? हम्म। मुझे जो है यहाँ से जो है 2200 किलोमीटर दूर जो है, चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर मदुरई में डाल दिया गया सर। जो हम लोग काला पानी की सजा जो है, हम लोग इतिहास के किताबों में पढ़े हैं। वो काला पानी का सजा मैं काट के आया हूं सर। मैं जो काटा हूं ना 9 महीना, कोई 9 दिन नहीं काट सकता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वहां से निकला हूं मैं अपनी माँ के आशीर्वाद के वजह से, बिहार के लोगों के प्यार के वजह से। नहीं तो जो है इन लोगों ने पूरा प्लानिंग किया था कि अब मनीष कश्यप को खत्म कर दिया जाए, यहीं से इसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन मैं भी इसी बिहार का लाल हूं जहां पे दशरथ माझी पैदा हुए और 20 साल तक संघर्ष करके पहाड़ के सीने पे छेनी हथौड़ी से वार करके और पहाड़ का सीना तोड़ दिए और रास्ता बना दिए। मैं भी बिहार में जो हिमालय से भी ऊंचा जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ है ना, उसके सीने पे छेनी मनीष, हथौड़ी से लगातार वार करता रहूंगा और उस भ्रष्टाचार को जो है ना वो खत्म जड़ मनीष, से मिटा अब दूंगा। जब आप कह रहे हैं कि 9 महीने के बाद बाहर आ गए हैं तो आगे हम मनीष कश्यप को किन रोल्स में देखेंगे? वो अपना जो माइक यूट्यूब माइक का के काम था वो माइक के अपना साथ करते आप रहेंगे? माइक के साथ आप हमेशा देखेंगे और मैं अपना काम करते रहूंगा। अच्छा, वो कंटेंट वायरल कराने के लिए जो आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे दबाव रहता है, फूहड़पन या फिर कुछ भी बोल देना, वैसी चीजें से आप बचते हैं या फिर वो चीजें करते हैं? क्योंकि जब मैं आपको खंगाल रहा था सर, तो ट्विटर वगैरह पर देखा कि कुछ मैं लोगों ने आपत्ति जताई थी उसको लेकर, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर सर जी बताएं। मैं हरिशंकर परसाई का इसमें दिया हुआ था हम्म। कि सभ्य समाज के बुद्धिजीवी लोग ही जो है, हरिशंकर परसाई का किताब मैंने पढ़ा था, उसमें हम्म। बुद्धिजीवी लोगों के बारे में, बुद्धिजीवी लोगों के मौन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन है। अगर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो वो किताब पढ़ के जो है देखा जाए। तो विवादों से अगर बच रहे हैं बिहार आप? में नहीं नहीं, इतने हरिशंकर आईएएस परसाई को मैंने आईपीएस पढ़ा है, है। इतने विवादों से बच रहे हैं आप? मनीष, आपकी आवाज चली गई है, लगता है आप वो नेटवर्क में नहीं आ है। रही है, हाँ बताएं। मैं आ कह रहा रही है, हूं आ कि रही है सर। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं कोट नहीं करूंगा हरिशंकर प्रसाई को, लेकिन आप इससे ये पता चलता है कि विवादों से बच रहे हैं आप? नहीं, विवादों से नहीं बच रहा हूं मैं। वो कभी किसी दिन को दिखा दूंगा, मैंने उसको हाईलाइट रखा आपकी है, आवाज उस बहुत लाइन को कट के आ हाईलाइटर रही है। करके रखा है। मेरे गाड़ी में किताब है, मेरे हम्म। किताब है। हाँ, तो मैं उस चीज को दिखा तो दूंगा। पढ़ते हैं आप? अगर बिहार लास्ट के किताब कौन सी पढ़ी थी? बुद्धिजीवी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को पढ़ा था लास्ट टाइम, अच्छा, जब मैं यहाँ जेल से निकला था तब। जेल से निकले थे तब? लास्ट टाइम, जेल में किताबें मिल रही थी पढ़ने हाँ। के लिए? उसके अंदर कुछ पढ़ाई की थी या फिर? अ, कुछ किताबें मैंने मंगाया था, कुछ किताबें हम्म। मिल रहा था। हम्म। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं मनीष कश्यप और मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एबीपी न्यूज़ पर इन्होंने अपना पक्ष रखा क्योंकि ट्विटर पर इन दिनों इनके सपोर्ट में काफ़ी वीडियोस चल रही हैं और काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है। कुछ इनके समर्थक हैं और कुछ इनके विरोधी भी हैं। पूरा पक्ष इन्होंने सामने रख दिया है। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए।